महत्वाकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम आयोजित कोंडागांव जिले को मिला गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री से कलेक्टर को दिया पुरस्कार। कवर्धा में 3 दिवसीय आकांक्षा हाथ मेला शुरू। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। उत्कृष्ट डांस करने वाले मिला प्रशस्ति पत्र। कोंडागांव के 1 दिवसीय दौरे पर बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शबरी एम्पोरियम में कलाकृतियों का किया अवलोकन। नारियल विकास बोर्ड का किया निरीक्षण। कोंडागांव में बाल विकास मंत्री ने किया विभागीय संस्थानों का निरीक्षण। आंगनबाड़ी और नशा मुक्ति केंद्र का किया दौरा। बाल गृह की बच्चियों को मंत्री का प्रोत्साहन। नरेंद्रगढ़ के 200 भक्तों की 8 दिन की साइकिल यात्रा सफल। सिद्ध बाबा सेवा समिति ने किया भक्तों को सम्मानित। धार्मिक श्रद्धा का उदाहरण बना शिव भक्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रतीक्षा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। गुजरात के भावनगर में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए। समारोह में रीवा पुणे एक्सप्रेस और भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस का भी शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ को इस वर्ष 6900 करोड़ रुपए का रेल बजट मिला है और राज्य में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, डीआरएम दयानंद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को 6900 करोड़ रुपए का रेल बजट मिला है, जहां 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है। जहां रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी मिली है। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे रायपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया गया है। गुजरात के भावनगर में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और इसके साथ ही साथ मनसुख मंडाविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए। समारोह में रीवा पुणे एक्सप्रेस और भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस का भी शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ को इस वर्ष 6900 करोड़ रुपए का रेल बजट मिला है और राज्य में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, डीआरएम दयानंद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सावन मास के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रामपुर के गुड़ियारी में आयोजित विशाल कावड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति मंगलम भवन गुड़ियारी से हजारों कावड़िए जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने पद यात्रा पर निकले हैं, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और लोक आस्था का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कावड़ यात्रा को भक्ति, आस्था और समर्पण का प्रतीक बताया, जिसमें श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलकर जलाभिषेक करते हैं। इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मुड़त, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और महापौर मेनल चौबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो सावन मास के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर की गुड़ियारी में आयोजित विशाल कावड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि, जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति मंगलम भवन गुड़ियारी से हजारों कावड़िए जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने पद यात्रा पर निकले हैं, जो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत और लोक आस्था का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कावड़ यात्रा को भक्ति, आस्था और समर्पण का प्रतीक बताया। इसमें श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलकर जलाभिषेक करते हैं।
इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और महापौर मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राभिषेक किया और इस बीच मुख्यमंत्री ने जन कल्याण की कामना की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बलौदा बाजार में जिला साहू समाज द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने समाज को इस भव्य भवन के लिए बधाई देते हुए इसे समाज की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक बताया। ये भवन सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। लोकार्पण के बाद अंबेडकर चौक स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री ने कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और चेक देकर सम्मानित किया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। समारोह में नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहू, पूर्व विधायक लक्ष्मी बघेल, डॉक्टर सनम जांगड़े सहित समाज के अनेक पदाधिकारी, संरक्षक और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव गौरेला पेंड्रा बरवाही जिले के प्रवास पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान उन्होंने रतनपुर से पेंड्रा तक बन रही नेशनल हाईवे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तक समय सीमा में पूर्ण हो और राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पेंड्रा मरवाही गौरेला सड़क के औचक निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि यदि कोई तकनीकी या प्रशासनिक समस्या है तो उसे समय रहते अवगत कराया जाए, लेकिन निर्माण में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं है। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता की भी जांच की और स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही निर्माणाधीन सड़क पर संकेतक बोर्ड लगाने और पुल निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। तो देखिए, उप मुख्यमंत्री अरुण साव गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रवास पर रहे और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने रतनपुर से पेंड्रा तक चल रही नेशनल हाईवे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूर्ण हो और राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पेंड्रा मरवाही गौरेला सड़क के औचक निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि यदि कोई तकनीकी या प्रशासनिक समस्या है तो उसे समय रहते अवगत कराया जाए, लेकिन निर्माण में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं है। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता की भी जांच की और स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही निर्माणाधीन सड़क पर संकेतक बोर्ड लगाने और पुल निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से तस्वीरें दिखा रहे जहां पेंड्रा हाईवे निर्माण का निरीक्षण किया गया। उप मुख्यमंत्री साव ने जायजा लिया, निरीक्षण किया और इस बीच निर्माण में देरी पर नाराज भी उप मुख्यमंत्री होते हुए नजर आए। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित सरकारी आवास पर सावन उत्सव का आयोजन किया। इस विशेष आयोजन में राजधानी की महिला पत्रकारों सहित विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया। पारंपरिक परिधान, हरी चूड़ियां और मेहंदी लगाई गई। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उत्सव में पूरे उल्लास से भाग लिया और छत्तीसगढ़ गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नृत्य, संगीत और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का आयोजन हुआ, जिसमें फरा जैसे पारंपरिक पकवानों का विशेष स्वाद लिया गया। महिला पत्रकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत कर दिया। मंत्री ने अपने हाथों से सभी महिलाओं को मेहंदी लगाई और सावन के महत्व पर चर्चा करते हुए इसे महिलाओं के लिए सामूहिक उत्सव, सौंदर्य और भाईचारे का प्रतीक बताया। इस भावनात्मक और आनंददायक आयोजन में सावन की सांस्कृतिक महत्ता को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला
कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित सरकारी आवास पर सावन का उत्सव का जो था वो आयोजन किया। तमाम लोगों की यहां पर मौजूदगी रही। इस विशेष आयोजन में राजधानी की महिला पत्रकारों सहित विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। पारंपरिक परिधान, हरी चूड़ियां और मेहंदी लगाए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उत्सव में उल्लास से भाग लिया और छत्तीसगढ़ी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य, संगीत और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का आयोजन हुआ। इसमें फरा जैसे पारंपरिक पकवानों का भी विशेष स्वाद लिया गया और इस बीच महिला पत्रकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत कर दिया। मंत्री ने अपने हाथों से सभी महिलाओं की जो उनको मेहंदी लगाई और सावन के महत्व पर चर्चा करते हुए इसे महिलाओं के लिए सामूहिक उत्सव, सौंदर्य और भाईचारे का प्रतीक बताया। इस भावनात्मक और आनंददायक आयोजन ने सावन की सांस्कृतिक महत्ता को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां नवा रायपुर में सावन का उत्सव मनाया गया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सावन उत्सव मनाया। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ठुमके भी लगाए और सभी को यहां पर मेहंदी भी लगाई। चर्चा करते हुए महिलाओं के लिए सामूहिक उत्सव, सौंदर्य और भाईचारे का प्रतीक भी बताया। इस भावनात्मक और आनंददायक आयोजन ने सावन की सांस्कृतिक महत्ता को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें फरा जैसे पारंपरिक पकवानों का भी विशेष स्वाद लिया गया। महिला पत्रकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत कर दिया। मंत्री ने अपने हाथों से सभी महिलाओं को मेहंदी लगाई और सावन के महत्व पर चर्चा करते हुए इसे महिलाओं के लिए सामूहिक उत्सव, सौंदर्य और भाईचारे का प्रतीक बताया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में जगन्नाथ सेना द्वारा कुंद्रापारा से मधु पीले चौक तक धर्मांतरण के विरोध में एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली जनसैलाब में तब्दील हो गई, जिसमें नागरिकों, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने धर्म संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। अभियान के तहत बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर चुकी 4 माताओं की घर वापसी कराई गई। उन्हें पैर धोकर, तिलक लगाकर, शॉल और श्रीफल भेंटकर पूरे सम्मान के साथ पुनः अपने मूल धर्म में स्वागत किया गया। विधायक ने धर्मांतरण को गंभीर सामाजिक चुनौती बताते हुए कहा कि हर रविवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वार्डों में भ्रमण कर जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा और धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर बीजेपी महामंत्री महेश बघेल, पार्षद पति संतोष हियाल, सावित्री जगत कैलाश बेहरा समेत अनेक कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। तो देखिए, उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में जगन्नाथ सेना द्वारा कुंदरपारा से मधु पीले चौक तक धर्मांतरण के विरोध में एक विशाल रैली निकाली गई है और यह रैली जो थी वो जनसैलाब में तब्दील हो गई, जिसमें नागरिकों, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने धर्म संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। अभियान के तहत बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर चुकी 4 माताओं की घर वापसी कराई। उन्हें पैर धोकर, तिलक लगाकर, शॉल और श्रीफल भेंटकर पूरे सम्मान के साथ पुनः अपने मूल धर्म में स्वागत किया गया। विधायक ने धर्मांतरण को गंभीर सामाजिक चुनौती बताते हुए कहा कि हर रविवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वार्डों में भ्रमण कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर बीजेपी महामंत्री महेश बघेल, पार्षद पति संतोष हियाल, सावित्री जगत कैलाश बेहरा समेत अनेक कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के अवसर पर सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में लाहौटी मित्र मंडल द्वारा दाम्पत्य का स्वर्णिम सफर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संस्था के संस्थापक लक्ष्मी नारायण लाहौटी और मीडिया प्रभारी चेतन चंदेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए उन 72 सौभाग्यशाली वयोवृद्ध दंपतियों को सम्मानित किया गया, जिनके वैवाहिक जीवन को 50 से 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सन 1975 के पूर्व विवाह करने वाले इन दंपतियों के चरणों को पहले पवित्र जल से पखारा गया, फिर उन्हें मंच पर पगड़ी और पीली चुनरी पहनाकर सम्मानित किया गया।
दंपतियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर लड्डू से मुंह मीठा करवाया। अतिथियों द्वारा उन्हें शिवजी की चांदी पत्रक, मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ, चांदी की बिछिया, सुहाग सामग्री, अन्य उपहार भेंट किए गए और इन आयोजन में 53 जोड़े 50-60 साल और 19 जोड़े 60-70 साल के दाम्पत्य जीवन पूर्ण कर चुके थे। तो देखिए, रायपुर से ये तस्वीरें दिखा रहे जहां 50 से लेकर 70 साल के वैवाहिक जीवन का उत्सव मनाया गया। 72 वयोवृद्ध दंपतियों को यहां पर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ऐसे में सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के मौके पर सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में लाहौटी मित्र मंडल द्वारा दाम्पत्य का स्वर्णिम सफर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के संस्थापक लक्ष्मी नारायण लाहौटी और मीडिया प्रभारी चेतन चंदेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए उन 72 सौभाग्यशाली वयोवृद्ध दंपतियों को सम्मानित किया गया है, जिनके वैवाहिक जीवन को 50 से 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सन 1975 के पूर्व विवाह करने वाले इन दंपतियों के चरणों को पहले पवित्र जल से पखारा गया, फिर उन्हें मंच पर पगड़ी और पीली चुनरी पहनाकर सम्मानित किया गया। दंपतियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर लड्डू से मुंह मीठा करवाया। अतिथियों द्वारा उन्हें शिवजी की चांदी पत्रक, मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ, चांदी की बिछिया, सुहाग सामग्री और अन्य उपहार भेंट किए गए। इन आयोजन में 53 जोड़े 50 से 60 साल और 19 जोड़े 60 से 70 साल के दाम्पत्य जीवन पूर्ण कर चुके हैं। आज कार्यक्रम विशेष है और शायद रायपुर में पहली बार है। आज हम लोग 72 दंपतियों का सम्मान कर रहे हैं। वो दंपति हैं जिन्होंने अपने शादी के 50 साल पूरे कर लिए, 50 साल या उससे अधिक। ऐसे 72 दंपतियों का नामांकन हुआ है जिनका हम सम्मान करेंगे और सम्मान की उसकी तो आपने देखा, पहले पैर धोए जाएंगे, पैर प्रक्षालन होगा, उसके बाद जैसे हमारे हिंदू में होता है पैर प्रक्षालन के बाद उनको एक दूसरे को माला पहनाएंगे, हम उनको एक सम्मान एक दुपट्टा डालेंगे, बाकी सारे 39-40 गिफ्ट्स उनको दिए जा रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से मित्रता दिवस देखिए, हम लोग का ये मानना था कि पति पत्नी सबसे अच्छे मित्र होते हैं और यही सोच थी लाहौटी जी की भी। जो हमने पहले बार हमने कहा कि चलो बरसात का समय है, किसी ने टोका भी, पर नहीं, मित्रता दिवस के दिन और 3 तारीख और संडे सब एक साथ मिल रहा है। तो और पति पत्नी जो 50 साल से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, उनसे बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ अगर बोलूं तो बहुत दूर से तो नहीं आए, चरोदा, धमतरी, आसपास के सब जगह से लोग आए हुए हैं और हमने कोशिश की है कि ये एक छत्तीसगढ़ का बेस हो, बेस पूरा छत्तीसगढ़ हो इसका। लाहौटी मित्र मंडल के बारे में मैं क्या करूंगी, ये कहूंगी कि ये इतने प्यारे मित्र हैं मेरे कि मुझे कुछ कहने को मतलब, ये वो मित्र हैं जिनसे मिलने के बाद भगवान भी बोलेगा हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे इन मित्र मंडल के साथ। और सबसे अच्छी बात है, लाहौटी जी और हमारा पूरा मित्र मंडल एक बराबरी से काम करता है और सब बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, सब तन मन धन से, और सबकी मतलब जिसकी जो भी आइडियाज होती हैं, जिसकी जो भी ये होता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, उसका भी उतना ही सम्मान होता है। तो मैं हूँ मिसेस अजंता चौधरी और मैं एक विशेष सूचना भी आपके माध्यम से दे देना चाहती हूँ कि मैं समाज में एक चेतना जगा रही हूँ। देहदान और अंगदान को सामाजिक चेतना के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारा एक स्पेशल काम है, देहदान महादान। 50 साल जिनको कंप्लीट हो गए हैं, वो दंपति, वो पेयर का आज सम्मान किया जा रहा है। बहुत लकीएस्ट पर्सन है जो 50 साल अपनी लाइफ लीड करते हैं। इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। यदि मैं अपने लिए मांगूंगी तो मैं यही मांगूंगी कि मेरे हस्बैंड के साथ मैं 70 साल तक लीड करूं और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जिनका 50 साल तक दाम्पत्य जीवन होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, जो कि आजकल आपको कम देखने को मिलता है। कहते हैं
50 साल 25 साल भी हो जाए तो बहुत है, मोर देन इनफ। तो आज ये जो सम्मान इनको दिया जा रहा है वो शायद इससे बड़ा सम्मान कोई और होता हो। एक दूसरे, मैं कहती हूँ 70 साल वाला भी सम्मान देना चाहिए आगे चलकर। और मैं उनके लिए बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुश हूँ। और वो लाइफ को ऐसे ही लीड करें, अपने घर में एक सेटल करें कि देखो 50 साल तक भी हम ऐसे रह सकते हैं, स्वस्थ लाइफ लीड कर सकते हैं। हमें भी समाज पूछता है, हम घर की अवॉइडेड या एकदम बुढ़ापे वाली चीज नहीं है जिन्हें परिवार उपेक्षित करता है, जिन्हें परिवार ये समझता है अब इनका क्या रोल है। तो लाहौटी जी ने, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने इन परिवारों को यहाँ पर लेके आए हैं। 69 R70s पेयर हैं जो यहाँ आए हैं, सम्मानित हो रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि समाज आज इन्हें इतना ज्यादा सम्मान दे रहा है, इतना ज्यादा उनके लिए सोच रहा है कि हाँ, जब ये घर जाएंगे देखो हम भी समाज का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, मेन स्ट्रीम लाइन में हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। सविता जग्गी। सावन के अंतिम सोमवार को मनेन्द्रगढ़ चिलमरी भरतपुर जिले के प्रसिद्ध सिद्ध बाबा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़िए दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। खासकर बिजूरी, राजनगर और बनगांव से बड़ी संख्या में भक्त डीजे बाजों के साथ मंदिर पहुंच रहे। आस्था का यह अनुपम दृश्य पूरे क्षेत्र को भक्ति में डुबो रहा है। प्रशासन भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। श्रावण मास के पावन अवसर पर भोपाल पट्टनम स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चौथी वार्षिक कांवड़ यात्रा भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। इस आयोजन में नगर और आसपास के गांव से 500 कांवड़िया और 200 महिला श्रद्धालु शामिल हुई। इंद्रावती नदी त्रिवेणी घाट से जल भरकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर सभी श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे मां गंगा की पूजा से हुई। हर हर महादेव के जयकारों के बीच रास्ते भर फूल वर्षा से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। महिला श्रद्धालुओं की विशेष भागीदारी रही, जिन्होंने सिर पर कलश रखकर पद यात्रा की। शिव मंदिर को फूलों, तोरणों और भगवा झंडों से सजाया गया। मंदिर समिति ने प्रसाद भी वितरण किया। समिति अध्यक्ष कमल सिंह कोर्राम ने प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। यह आयोजन जन आस्था का पर्व बनकर उभरा है। और 4 को शाम लगभग 4:30 बजे से 5 बजे के बीच थाना ओसो क्षेत्र के ग्राम पुजारी कांकेर स्कूलपारा निवासी कलमू गंगा जंगल में पशु चराने गया था। इस दौरान पुजारी कांकेर के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पूर्व से बिछाया गया प्रेशर आईडी विस्फोट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट में उसके पैर में तलवे में गहरी चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ कैंप पुजारी कांकेर द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओसूर भेजा गया है। सुरक्षा बलों की तत्परता से घायल को समय पर इलाज मिल सका। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि जंगल या संवेदनशील क्षेत्रों में आवागमन करते समय अत्यधिक सतर्क रहे। किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या फिर गतिविधि की जानकारी निकटतम पुलिस थाना या फिर सुरक्षा बलों को दे, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम में कोंडागांव जिला और माकड़ी ब्लॉक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। माकड़ी विकास खंड ने 6 इंडिकेटर में 100% उपलब्धि हासिल की है, जबकि कोंडागांव जिले भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम में अग्रणी रहा है। इस बीच इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में कोंडागांव जिले को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। कलेक्टर दुपुर राशि पन्ना और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम में एएनसी जांच, पोषण आहार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, टीकाकरण, स्कूलों में सुविधाएं और महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड वितरण जैसे क्षेत्र शामिल थे।
कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, मितानिन बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टीम वर्क के लिए बधाई दी और भविष्य में इसी प्रतिबद्धता से काम करने का आह्वान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।